नमस्कार, मैं शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम इस वीडियो में एक अन्य नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज विंड एनर्जी। इससे पहले हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विंड एनर्जी हमारी क्या होती है? विंड यानी कि हमारा एयर, यानी कि एयर के थ्रू या फिर एयर के मोशन के थ्रू जो आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो एनर्जी आपकी किस तरह से किस किस एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती है, और एयर से हम एनर्जी, एयर की जो एनर्जी होती है उसे हम किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में या फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी विंड है, ये क्या चीज़ होती है? सो विंड इज एयर सेट इन मोशन। विंड हमारा जो एयर आपकी मोशन में होती है उसका एक सेट होता है। तो विंड हमारा जो मोशन में हमारी एयर होती है उसका एक सेट होता है, और ये जो आपका विंड होती है, ये जो हमारी अर्थ होती है उसके अपर एटमॉस्फेयर में जो प्राप्त की जाती है उससे हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ये जो एनर्जी आपको विंड से प्राप्त होती है वो किस फॉर्म में प्राप्त होती है, यानी कि वो एनर्जी किस रूप में आपको मिलती है जिससे आप उसे इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में चेंज करते हैं। तो जो विंड होती है इसमें आपकी मेनली काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होती है। सो विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी विच कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी या इन सब जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं जैसे कोल वगैरह होगा, पेट्रोल वगैरह होगा, उनकी तुलना में बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। तो हम इसे जो आपकी नॉर्मल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वाटर को अगर आपको स्टोरेज टैंक में पंप करना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आपकी स्टोरेज बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपकी एनर्जी प्राप्त होती है ये आपके बहुत ज़्यादा लार्ज एरियाज जहाँ पर आपको प्रॉपर विंड का अमाउंट प्रोवाइड हो वहाँ आप इस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, या फिर विंड मिल या फिर विंड टर्बाइंस को वहाँ पर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्सेस क्या होते हैं आपके, या फिर जो आपके ओरिजिन्स होते हैं विंड के, वो क्या क्या होती है। आपकी विंड किस किस के द्वारा प्राप्त होती है, या फिर ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे आप विंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर मेनली जो आपके सोर्सेस होते हैं विंड के, जैसे आपके सोलर एनर्जी के लिए जो आपका मेन सोर्स था वो आपका सन था, यानी कि सन के द्वारा जो आपको सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है उसके थ्रू हम एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते थे। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सोर्स है विंड का, वो आपके दो होते हैं, मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट हो गई आपकी लोकल विंड्स, और सेकंड हो गई आपकी प्लैनेटरी विंड। तो ये दो आपके सोर्सेस हैं सोलर विंड एनर्जी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल विंड की, कि लोकल विंड जो आपकी होती है वो किस तरह की होती है और किस तरह से वो आपकी जनरेट होती है। लोकल विंड आपकी
डे और नाइट के टाइम में ग्राउंड सरफेसेस यानी कि आपकी जो भूमि होती है, यानी कि जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, तो जो आपकी ग्राउंड सरफेस होती है उसके द्वारा प्लस ओशियन लेक की जो सरफेसेस होती हैं उनकी अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग की वजह से जो आपकी विंड उत्पन्न होती है या विंड प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लोकल विंड। यानी कि डे नाइट पीरियड के टाइम आपकी ग्राउंड सरफेसेस या फिर ओशियन सरफेसेस, लेक सरफेसेस, इन सभी के सरफेस पे जो असमान हीटिंग या कूलिंग होती है उससे जो आपकी विंड प्रोड्यूस होती है दैट इज लोकल विंड। नेक्स्ट है आपकी प्लैनेटरी विंड। ये जो आपकी विंड होती है ये जो अर्थ के पोलर एक्सिस के सराउंडिंग, अर्थ की जो आपकी पोलर एक्सिस होती हैं उसके सराउंडिंग डेली रोटेशन के कारण, अर्थ की पोलर एक्सिस के सराउंडिंग डेली रोटेशन के कारण जो आपकी विंड प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्लैनेटरी विंड। इसके अलावा ये जो आपकी विंड होती है ये पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन के बीच जो अनइक्वल टेम्परेचर होता है उसके कारण भी आपकी प्लैनेटरी विंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आपकी दो तरह की विंड थी, लोकल विंड और प्लैनेटरी विंड। विंड की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी विंड के प्लैनेटरी विंड के चेंजेस पर। तो जो विंड की स्ट्रेंथ है यानी उसकी अगर हाई स्ट्रेंथ है या लो स्ट्रेंथ है आपकी विंड की तो डिपेंड करेगी वो आपकी प्लैनेटरी विंड के चेंजेस पर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में अनइक्वलिटी आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्लैनेटरी विंड है वो भी चेंज होती जाएगी और जो विंड की स्ट्रेंथ है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। इसके अलावा जो आपकी विंड की स्ट्रेंथ है या जो डायरेक्शन है ये आपके सीजन्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। तो जैसे आपका मौसम चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो विंड है वो भी क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। विंड की स्पीड मोस्टली हाइट बढ़ने के साथ साथ, यानी जो आपने देखा होगा जो विंड टरबाइन या विंड मिल लगी होती हैं वो आपके काफ़ी हाइट पे सिचुएट की जाती हैं, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ जो विंड की स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, इंचार्ज होती जाती है, यानी कि वो स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए हम काफ़ी हाइट पर विंड मिल वगैरह सेट करते हैं और जो जनरली आपका स्टैंडर्ड हाइट होती है उसे हम 10 मीटर्स के लगभग रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, कि इस एनर्जी के थ्रू आपको एडवांटेजेस क्या क्या प्राप्त होते हैं और डिसएडवांटेज आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सेकंड, ये आपका नॉन पोल्यूटिंग पावर सब सिस्टम होता है, यानी कि आपको इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं मिलता है और ये आपका ह्यूमन बॉडी पे या फिर जो आपका इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है। सेकंड चीज़, यहाँ पर आपका फ्यूल प्रोविज़न कंपलसरी नहीं होता है। तो फ्यूल प्रोविज़न जब आपका कंपलसरी नहीं होता है तो इससे क्या होता है, आपका ये आपकी पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री होती है और यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट्स का भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के लिए। और सेकेंडली ये आपका काफ़ी इकोनॉमिकली होता है एटमॉस्फेयर के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की।
तो डिसएडवांटेज ये है कि आपकी सबसे मेन जो इस विंड एनर्जी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज इरेगुलरिटीज ऑफ विंड। क्योंकि कभी कभी मैंने जैसे बताया आपका क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, सीजन पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है, विंड की स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक इरेगुलरिटी फॉर्म होती है, जिससे क्या होता है आपको इस एनर्जी की स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि इरेगुलरिटी होती है इसमें, और इसलिए हमें इसे स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो नेचर के साथ आपकी चेंज होगी। नेक्स्ट क्या है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम ऑपरेशन के दौरान आपके नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी मिल होती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं। तो जब वो रोटेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत लार्ज एरिया की आवश्यकता पड़ती है। और ये लार्ज एरिया आपके जैसे कुछ आपकी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, जैसे आपकी सिटी हो गई, फॉरेस्ट हो गए, इनसे काफ़ी दूर पर आपको फेवरेबल विंड अवेलेबल हो पाती है, क्योंकि सिटी वगैरह के एरिया पे काफ़ी पॉपुलेशंस होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा संघनित हो जाती हैं और आपको प्रॉपर विंड का अमाउंट नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें काफ़ी अलग टाइप के एरिया ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पर आपको पूरी तरह से प्रॉपर अमाउंट में विंड अवेलेबल हो जाए।